from your doubts, another important question. It says the perimeter of an isosceles triangle is 42 centimeter. तो आपका सेकंड क्वेश्चन डाउट्स में वो भी आइसोसेलेस का है. तो अगर ये मेरा एक ट्राइंगल है विच इज आइसोसेलेस, तो ए बी और सी में तो ये इक्वल साइड हो गई और ये मेरा बेस हो गया, इज 42 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर दे रखा है हमारे को क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज 42. यस और नो? इट्स बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स. तो अगर मैं इक्वल साइड्स को x ले रहा हूं तो बेस क्या हो गया? यस और नो? यस और नो? तो मैं एजम्पशन स्टार्ट कहां से करूंगा क्वेश्चन की? लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. सो मेरा बी सी बेस जो है वो आ गया 3/2x. कोई डाउट? तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करके x निकाले तो x प्लस 3/2x प्लस x इज इक्वल टू, ठीक है जी. सोचने के तरीके भी बता दूं. कुछ बच्चे एलसीएम करेंगे, पर कुछ थोड़े से तेज बच्चे क्या सोचेंगे, एक और एक दो, 3/2 को डेढ़ भी बोलते हैं, 1.5. 2 और डेढ़ 3.5, और 3.5 होता है 7/2. समझेगा नहीं? These are the ways to play with ratios as well. Equals to 42. तो x क्या आया? 42 इंटू 2 अपॉन 7 6 तो x कितना आया? पहले मैं, अच्छा x तो हमने वैल्यू ली थी ना सेंटीमीटर अभी. ये समझ आया जो मैंने एक स्टेप में कर दिया है. नहीं तो अगर एलसीएम लेते क्या करते, नीचे 2 आता, इधर 2x बनता, ये 3x ही रहता और ये 2x. 2x प्लस 3x 4x, 4x प्लस 3x, सॉरी 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 2x 7x. तो वही किया. पर थोड़ा अगर तेज वे में करना है, चीजों को समझना है, तो ऐसे सोच सकते हैं, एक और एक दो, 2 और डेढ़ 3.5, 3.5. 3.5 को फ्रैक्शन में लिखो तो क्या होता है? 7/2. कहानी पकड़ में आई? यस और नो? अब मेरे पास x आ गया, तो यहां से मैं अपना ए बी अगर निकालूं, ए बी और ए सी मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, और बी सी क्या आया बेटा? 3/2 इंटू 12 तो 18 सेंटीमीटर. यस और नो? पहली बात उसने क्या मांगी थी वैसे? फाइंड द साइड्स. साइड निकाल ली. अब किसकी चर्चा मांग रहा है? एरिया. किसकी बात कर रहा है? एरिया. अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकलेगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. हर फॉर्मूला लगा दिया मैंने. पेरीमीटर 42 है तो एस क्या होगा? 21. नाइस. इनटू एस माइनस ए 21 माइनस 12 9. फिर से ए इनटू 3. क्या बात समझ आई? अब मजेदार चीज देखो, 9 का एक पेयर बाहर, तो बाहर आ गया 9. 7 3 जा 21 और एक ये 3 है, तो एक 3 बाहर, अंदर क्या रहा? तो आंसर आया 27√7. तो दिस इज माई सेकेंड आंसर. यस और नो? बोलिए. एरिया भी सॉल्व. अब क्या बात है? हाइट. एक ट्रायंगल में कितनी हाइट होती है? 3 होती है. या ये एक हाइट, ये दूसरी हाइट और ये तीसरी हाइट. बट अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ हाइट किस पे लेनी है, तो क्वेश्चन में रीड करो, कहीं बेस तो नहीं वर्ड आया, कहीं वर्ड बेस तो नहीं आया. कहां है? हाँ, तो किसको बोला? बीसी को. तो हाइट पक्का क्या होगी? ए से निकलेगी. क्या ये बात समझ आई? हाइट किस पे गिरती है? बेस पे गिरती है. किस पे गिरती है? ये याद रखनी है चीजें. तो मैंने इसको एडी ले लिया. हाँ जी. अब मेरे पास बेटा अगर देखा जाए एरिया सॉल्व करके क्या आया? 27√7 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस बीसी और हाइट एडी. यस और नो? 27√7. बोलो जी. हाफ बीसी किसको लिया? 18. और एडी निकालना है. एडी इज हाइट. यस और नो बेटा? 2 1 2. तो एडी बना मेरे पास 9 1 9.
तो 3√7, सो मेरी हाइट भी सॉल्व होगी। इज दैट ओके? अगर ये वर्ड ना लिखा होता बेस, तो आप एज्यूम करके चलते लेट BC इज द बेस, सो हाइट फॉर BC इज AD। आप ये भी कर सकते थे लेट AC इज द बेस, तो हाइट फॉर AC इज BE, कुछ भी ऐसा करके। अंडरस्टैंडेबल? करिए जी नोट।